नमस्कार, मैं हूं रविक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। पहली खबर, दाहोद शहर के एक व्यापारी ने वर्ष 2019-20 के दौरान झालोद के लीमड़ी नगर के एक व्यापारी को उधार 5,75,000 रुपए दिए थे, जिसके बदले में व्यापारी द्वारा दिया गया चेक बैंक से रिटर्न होने पर, जिस बारे में दाहोद की एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में केस चलने पर कोर्ट ने आरोपी व्यापारी को 1 साल की सजा और 5,75,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश किया है, जिससे खलबली मच गई है। दाहोद शहर के स्टेशन रोड स्थित दर्पण रोड पर मेट्रो टावर कॉम्प्लेक्स में दुकान चलाने वाले व्यापारी सचिन भाई प्रवीण भाई श्रीमार ने वर्ष 2019-20 के दौरान लीमड़ी नगर में रहने वाले व्यापारी तुषार प्रदीप भाई कड़िया को उधार रुपए 5,75,000 दिए थे। ये पैसे देने के बाद दाहोद के व्यापारी सचिन भाई श्रीमार बार बार पैसों की मांग करते थे, तो तुषार कड़िया बार बार टालम टोल करते थे और आखिर में 5,75,000 रुपए का चेक दे दिया, जो चेक बैंक में जमा कराने पर पर्याप्त पैसे न होने के कारण रिटर्न हो गया था। जिसके बाद सचिन भाई श्रीमार ने तुषार कड़िया के विरुद्ध दाहोद की कोर्ट में चेक रिटर्न केस दर्ज कराया। ये केस दाहोद के एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चलने पर इस केस का फैसला आया, जिसमें कोर्ट ने तुषार कड़िया को 1 साल की सजा तथा 5,75,000 रुपए का मुआवजा व्यापारी सचिन भाई श्रीमार को चुकाने का आदेश दिया था। अगली खबर, दाहोद जिले के गरबाड़ा तालुका के गांगरड़ा गांव में स्थित एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में जिम्मेदारों द्वारा बुनियादी मूल सुविधाएं प्रदान न करने पर नाराज विद्यार्थियों ने कल पढ़ाई से अलग रहकर रोड पर आकर हमारी मांगे पूरी करो के नारे के साथ बिजली की हड़ताल पर उतर जाने से जिम्मेदार तंत्र में खलबली मच गई। समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी इलाकों में शिक्षा का स्तर ऊंचा आए, इसके लिए बिना मूल्य बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए करोड़ों के खर्च से स्कूल बनाए गए हैं, लेकिन स्थानीय जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही के कारण बच्चों को जरूरी सुविधा नहीं मिल रही है। ऐसा ही एक मामला दाहोद जिले के गरबाड़ा तालुका में प्रकाश में आया, जिसमें गरबाड़ा तालुका के गांगरड़ा में कार्यरत एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के पास फिलहाल अपना बिल्डिंग भी नहीं है, जिसके कारण कन्या साक्षरता आवासीय विद्यालय की बिल्डिंग में ही उस स्कूल के बच्चों को शामिल किया गया है। साथ ही पिछले कई समय से उन विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता भी कमजोर होने तथा पीने के पानी भी नहीं मिल रहा था। ये बात भी सामने आई है। पीने के पानी के लिए टैंकर मंगाना पड़ता है और बच्चों को खुद ही टैंकर में से पानी भरना पड़ता है। विद्यार्थियों का कहना है कि पिछले 7 वर्षों से रहने, खाने और पीने के पानी की समस्याओं के साथ वे रह रहे हैं। कई बार कहने पर भी कोई कदम न उठाए जाने पर कल विद्यार्थी गुस्से में भर गए थे और पढ़ाई से अलग रहकर कुल बाहर रोड पर आकर हमारी मांगे पूरी करो के नारे लगाकर विद्यार्थी बिजली की हड़ताल पर उतर गए थे। इस बारे में उच्च स्तर पर जानकारी होने पर तंत्र में खलबली मच गई थी और परियोजना प्रशासक कार्यालय दाहोद के अधिकारी स्कूल में दौड़ गए थे और विद्यार्थियों की बात सुनकर समस्याओं का तुरंत निवारण लाने के बारे में विस्तृत चर्चा करके समझाइश के बाद मामला शांत किया था। लेकिन यदि ये समस्याएं यथावत रही तो आने वाले समय में विद्यार्थी फिर से आंदोलन का रास्ता अपनाएं तो कोई आश्चर्य नहीं। फिर से बोलो। मैं हमारे गरबाड़ा से कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ, यहाँ इतनी सारी समस्या है, वे भी 7 सालों से, कम 2 सालों से, 1.5 महीने से नहीं है, पूरे 7 सालों से यहाँ खुद का कैंपस नहीं है, खुद का इंस्टीट्यूशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। इन सारी समस्या का समाधान कौन करेगा? सरकार तो सुनती ही नहीं है। आगे भी स्ट्राइक की थी, ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है, फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। कौन करेगा इसका समाधान? ना ही प्रधानाचार्य महोदय कर सकते हैं, ना ही कोई और कर सकता है, ना ही टीचर कर सकते हैं, तो कौन करेगा? हमें पीए सर से मिलवाया जाए और हमारी सख्त डिमांड है कि। अगली खबर, दाहोद जिले में नया नजराना बनकर उभरे आदिवासी म्यूजियम में दाहोद प्रभारी मंत्री कुबेर भाई डिंडोर की अध्यक्षता में संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। उसमें इस संदर्भ में प्रभारी मंत्री कुबेर भाई डिंडोर ने संबोधन देते हुए कहा कि आकांक्षी जिले के रूप में दाहोद की पसंद नीति आयोग द्वारा की गई थी। दिए गए 6 इंडिकेटर्स के मुताबिक हमारे प्रशासनिक तंत्र तथा सभी कर्मचारी अधिकारियों की अथक मेहनत से ये कार्य सफलतापूर्वक पूरा हुआ है। प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि प्रभारी
प्रभारी मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के वर्ष 2027 तक में विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने में छोटी छोटी बातों को भी महत्व देकर काम करना है। हर छोटे से छोटे आदमी तक सरकारी सहायता और योजना पहुंचे, इसके लिए हमें लगातार आगे बढ़ते रहना है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी थी तथा प्राकृतिक खेती करने के लिए सभी किसान मित्रों को आह्वान किया था और बहनों को भी विकसित भारत के इस विजन में आत्मनिर्भर बनने और दाहोद को विकास की ओर आगे ले जाने के लिए काम करने को कहा था। इस अवसर पर पंचायत और कृषि मंत्री ने प्रासंगिक संबोधन किया था। इस समारोह के दौरान एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के मुद्दों के लिए मेहनत करने वाले सभी कर्मचारी अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया था। नीलम सेठ की रिपोर्ट।